नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि 2021 में गुरु अस्त कितनी तारीख को होगा, कितनी तारीख को उदय होगा, शुक्र अस्त कितनी तारीख को होगा और कितनी तारीख को शुक्र उदय होगा। शुक्र अस्त में हमें क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या काम नहीं करने चाहिए और क्यों नहीं करने चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि 2021 में देवगुरु बृहस्पति 17 जनवरी 2020 को पश्चिम में अस्त होंगे। अस्त होने का जो समय है वो है शाम को 5:52 पे अस्त होंगे और उदय होंगे 11 फरवरी 2021 रविवार के दिन पूर्व में उदय होंगे और उदय का जो समय होगा वो भी रात्रि का ही होगा। रात्रि 11:46 पर उदय होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जो है 29 दिन के लिए अस्त होंगे। अब शुक्र कितनी तारीख को अस्त होगा? तो शुक्र अस्त होंगे 8 फरवरी 2021 सोमवार को पूर्व में अस्त होंगे। इनका अस्त होने का जो समय है वो भी शाम का ही है। शाम को 6:11 पर अस्त हो जाएंगे और उदय होंगे 11 अप्रैल 2021 रविवार के दिन पश्चिम में उदय होंगे। उदय होने का जो समय है वो भी रात्रि का ही होगा। रात्रि 11:10 पर शुक्र उदय होंगे। तो शुक्र जो अस्त रहेगा, शुक्र अस्त रहेगा 69 दिन तक। 70 में से एक संख्या कम है, 69 दिन तक शुक्र अस्त रहेगा। इनमें हमें क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो देवताओं का गुरु है, ज्ञान का गुरु है और शुक्र जो है वो दैत्य गुरु है। दैत्य अर्थात राक्षसों का गुरु माना गया है। इनमें हमें विवाह अर्थात शादी नहीं करनी चाहिए। अब शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जब हम जन्म कुंडली मिलाते हैं, विवाह का दिन निकालते हैं, तो उसमें हमें गुरु का बल और चंद्रमा का बल भी देखना पड़ता है। और शुक्र विवाह का कारक माना जाता है, क्योंकि स्त्री कारक ग्रह है। विवाह में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है शुक्र, इसलिए शुक्रास्त में ये काम नहीं होते हैं। नवीन गृह प्रवेश अर्थात हमने कोई नया मकान बनाया और उसका गृह प्रवेश हमें करना है तो आपको शुक्रास्त में नहीं करना है। मुंडन संस्कार भी नहीं करना है, शपथ ग्रहण भी नहीं करनी है, शिलान्यास भी नहीं करना है, व्रत का उद्यापन भी नहीं करना है। उद्यापन को इधर जम्बू साइट मोख भी कहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार, नया व्रत अर्थात यदि हम पहले से कोई व्रत करते आ रहे हैं तो उसमें करने में कोई ही परेशानी नहीं है, पर नया व्रत हम शुक्रास्त में शुरू नहीं कर सकते हैं। ये शुभ कार्य हमें नहीं करने चाहिए। इनमें यदि हमारा कोई पुराना मकान है और हमने उसको कुछ तोड़कर उसका जीर्णोद्धार कराया है तो हम उसमें गृह प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि वो पुराना मकान है, हमारा नया नहीं है। यदि किसी की शादी पहले की हो चुकी हो एक बार और कई लोग दूसरी शादी कर लेते हैं तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, वो भी कर सकते हैं। मंत्र सिद्धि, जैसे कोई किसी मंत्र को सिद्ध करता है तो गुरु अस्त में तो कर सकता है मंत्र सिद्ध, पर शुक्र अस्त में मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं। तंत्र मंत्र कुछ भी शुक्र अस्त में सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि तंत्र के जो गुरु माने गए हैं वो शुक्र माने गए हैं, इसलिए शुक्र अस्त में कुछ भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि देव दर्शन, मंदिर इत्यादि में भी शुक्र अस्त में नहीं जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है और ना ही ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हम सनातन धर्म वाले हैं और हमारी सनातन संस्कृति जो है वो प्रातः काल
मंदिर से ही शुरू होती है, भगवान के दर्शन से ही हमारा दिन प्रारंभ होता है। अब कई लोगों ने क्या किया कि जो 1 जनवरी आई है, इस जनवरी के दिन सबको नया साल मुबारकबाद दी, हैप्पी न्यू ईयर कहा सबको। पर हमारी जो सनातन संस्कृति है, ये हमारा नया साल नहीं है, ये तो अंग्रेज़ों की देन है जो हम इसको नया साल मनाते हैं। और कुछ महामूर्ख ऐसे हुए जिनको पता ही नहीं है हमारी सनातन संस्कृति क्या है, वो 1 जनवरी को ही नया साल मनाते हैं। हमारा जो नया साल होता है वो होता है चैत्र मास से। उस दिन संवत जो होता है वो भी नया प्रारंभ होता है। और प्रातःकाल हम देव दर्शन करते हैं, हरियाली रहती है, नवरात्रे प्रारंभ होते हैं उस दिन से। प्रातःकाल ही हमारे नए साल का प्रारंभ होता है चैत्र मास से। और जनवरी में 31 दिसंबर की रात्रि में लोग खूब नशा करते हैं, नया साल मनाते हैं, वो अंधेरे में ही उनका जीवन निकल जाता है। पर हमारी सनातन संस्कृति है कि हम चैत्र मास से अपना नव वर्ष प्रारंभ माने, नया वर्ष मनाना चाहिए। प्रातःकाल में भगवान का पूजन करना चाहिए, अपने घर के बुजुर्गों के चरण छूने चाहिए, देव दर्शन करने चाहिए, देवताओं का अभिषेक करना चाहिए, तब हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। ये है हमारी सनातन संस्कृति। अब कई लोगों ने बहुत अफवाहें फैला रखी है कुछ समय से कि 2021 में तो विवाह इत्यादि शुभ कर्म होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे? तो उन्होंने यही भ्रमित कर दिया सबको कि शुक्र अस्त गुरु अस्त हो गई। तो इसीलिए मैंने आपको ये सारी जानकारी दी कि गुरु अस्त शुक्र अस्त कब होंगे और कब उदय होंगे। अब इस समय ये गुरु अस्त है, शुक्र अस्त भी है। तो जब इनमें गुप्त नवरात्रे आएंगे तो क्या हम नवरात्रों को नहीं कर सकते हैं? कई लोगों के मन में ये शंका रहेगी। पर आप नवरात्रों का पाठ बिल्कुल अपने घर में करवा सकते हैं। नवरात्रों का पाठ जो हो सकता है, क्योंकि नवरात्रि तो ये अपने आप में एक पर्व है। माँ भगवती जगत जननी से बड़ा कोई भी नहीं है। 9 के 9 ग्रह और समस्त देवता उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। तो गुप्त नवरात्रों में हम पाठ पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भ्रमित बातें थी उनसे आप दूर रहें। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, घर में कोई नज़र दोष है, कोई किसी प्रकार की भी समस्या हो, किसी की संतान नहीं हो रही है, किसी की संतान होकर के मर जाती है, वर्षफल बनाने के लिए, अपने भविष्य जानने के लिए कि हमें कौन सी नौकरी करनी चाहिए, कौन सा व्यापार हमें करना चाहिए जिसमें हमें सफलता प्राप्त हो, घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, ऐसी भी समस्या हो, आप हमारे नंबर पर हमें कॉल करें या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा शुल्क कुछ नहीं लिया जाएगा, कम से कम शुल्क में ही आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। जो भी आपकी परेशानी है आप बताएं और उसके अनुसार हम आपको उसका उपाय बताएंगे, तो आपका भी कल्याण होगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सकें। और आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।